इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको पता है मेरे चैनल पर जितने भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्लान है देश में चल रहे हैं, उन सभी योजनाओं की सारी जानकारी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जितनी भी योजनाएं चल रही है सब मिलेंगी आपको। ठीक है, चाहे LIC हो, NPS हो, गोल्ड की स्कीम्स हो, सब कुछ मिलेगा आपको। FD RD सब कुछ है ना, पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम सभी मिल जाएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड FRSB की 100% सही और संपूर्ण जानकारी। हो सकता है आप लोगों के लिए ये पहले टाइप का वीडियो हो बॉन्ड का। बॉन्ड क्या होता है और उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है। शेयर मार्केट की मेरी प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें मिल जाएगा। फिलहाल मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। ये नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नया कॉन्सेप्ट हो सकता है। RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड, ठीक है। तो चलते हैं इसके ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स है क्या। बॉन्ड्स रेफर्स टू हाई सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इनेबल द RBI टू रेज फंड्स एंड फुलफिल कैपिटल रिक्वायरमेंट। सरल सी भाषा में, जब जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, जब जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वो RBI के थ्रू बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड एक तरह से लेटर होता है, वो लेटर आपको अग्रीमेंट होता है, वो लेटर आपको देती है गवर्नमेंट या RBI, और बदले में आप उसको क्या देते हो, RBI को पैसा। और जिस तरह से एक FD होती है ना, सिंपल सी भाषा में, जिस तरह से FD होती है फिक्स्ड डिपॉजिट, सेम उसी प्रकार से आपका बॉन्ड होता है। ठीक है, बस अंतर ये होता है कि ये बॉन्ड RBI जारी करता है तो 100% सुरक्षित है। 100 नहीं, 1000% इसमें रखा हुआ पैसा सुरक्षित है, क्योंकि देश के RBI की इस पर गारंटी है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हाई सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इसके थ्रू RBI लोन लेता है गवर्नमेंट पब्लिक से, और पब्लिक इस बॉन्ड को खरीदती है, और उस बॉन्ड से पैसा किसके पास चल जाता है, पब्लिक से पैसा निकलकर किसके पास चल जाता है, RBI के पास। ठीक है ना, और बदले में उसको ब्याज मिलता है। ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब हम चलते हैं। अच्छा, इसमें फ्लोटिंग रेट वाला भी होता है बॉन्ड और फिक्स्ड रेट वाला भी होता है। फिक्स्ड रेट वाला तो क्या होता है कि आज 8% घोषणा कर दी ब्याज की, तो अब चाहे से वो घटे या बढ़े ब्याज, लेकिन आपको 8% ही मिलेगी। लेकिन ये जो RBI का ये बॉन्ड बात कर रहा हूं मैं इसकी, ये फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड है। कहने का मतलब, जब जब RBI चेंज करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब तब इसकी बॉन्ड की भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगी, इसीलिए इसको फ्लोटिंग कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हु कैन इन्वेस्ट देख लेते हैं, इसमें कौन पैसा लगा सकता है। ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, जो भी व्यक्ति भारतीय है वो इसमें पैसा लगा सकता है। फर्स्ट, इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, आप चाहे तो अपना सिंगल अकाउंट खोल ले, आप चाहें तो अपना जॉइंट अकाउंट खोल लें, या आप चाहें तो किसी बच्चे के नाम पर मम्मी पापा या लीगल गार्जियन भी अकाउंट खोल सकते हैं। यानी कि किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी है वो इस बॉन्ड को खरीद सकता है, इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF वाले लोग भी इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो फिर कौन नहीं लगा सकता। NRI आर नॉट एलिजिबल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दीज बॉन्ड्स, NRI इसमें पैसा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इश्यू प्राइस देख लेते हैं इसकी। द बॉन्ड्स विल बी इश्यूड फॉर ए मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹1000 फेस वैल्यू एंड इन मल्टीपल देयर ऑफ। अकॉर्डिंगली द इश्यू प्राइस विल बी 1000 फॉर एवरी ₹1000 नॉमिनल। अब यहां ये चीज क्या आ रही है, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, ये वैसे शेयर मार्केट के वर्ड है। अगर आप मेरी शेयर मार्केट की प्लेलिस्ट चेक करेंगे ना, तो मैंने उसमें सारी चीजें बता रखी हैं कि क्या होता है शेयर बाजार, कैसे आप उसमें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सब कुछ है उसमें, है ना, वो जरूर देख लेना। तो उसमें बॉन्ड वाले मैंने इस सेक्शन में बता रखा है। देखिए, इश्यू प्राइस क्या होती है, जिस प्राइस पर आपको ये बॉन्ड मिलेगा उसे इश्यू प्राइस कहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ₹1000 में ये बॉन्ड मिला, तो ये इश्यू प्राइस हो गई। फिर फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू होती है कि जिस प्राइस पर मेच्योरिटी आपको मिलेगी। दो तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक तरह का बॉन्ड तो वो जो ये है, जिसमें फेस वैल्यू भी ₹1000 और इश्यू प्राइस भी ₹1000, यानी कि आपको ₹1000 पे ₹1000 की इसकी वैल्यू रहेगी, अलग से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। दूसरा बॉन्ड वो होता है जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उसमें क्या कहा जाता है
कि आपको 900 रुपए में खरीदो और एंड में आपको 1000 रुपए में इसके मिल जाएंगे। इस तरह का बॉन्ड भी होता है। तो ये उस टाइप का बॉन्ड तो है नहीं, इसमें आपको फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस दोनों सेम है, तो फिर मिलेगा क्या? ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देयर विल बी नो मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड। कम से कम 1000 रुपए आप इस बॉन्ड में लगा सकते हो पैसा, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो पैसा इसमें इन्वेस्ट करो। और एकदम सिक्योर है, ध्यान रखना, बिल्कुल सेफ है, 100 नहीं 1000% कह रहा हूं। आरबीआई की स्कीम है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिक्योर है। अब ये कहां है, कहां पे है, आप ये इन्वेस्ट कहां करोगे? भाई आपके जो नजदीक की बैंक है ना, एसबीआई बैंक हो या कोई भी बैंक चल जाना, वहां पे एक फॉर्मेट आता है, फॉर्म आएगा इसका, वो फॉर्म भर के उनको जमा करा देना, पैसा जमा करा देना, बस हो गया खत्म। जैसे आप एफडी करवाते हो वैसे ही आप चल जाना। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बैंकों की जो ऑनलाइन नेट बैंकिंग है उसमें भी अवेलेबल है। इसके अलावा अलग अलग बैंकों की अवेलेबल है। हो सकता है किसी एक आध बैंक की ना भी हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरली बहुत सारे बैंकों की अवेलेबल है ऑनलाइन फैसिलिटी। आप ऑनलाइन भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ऑफलाइन बैंक जाकर, ब्रांच पे जाकर पैसा लगा सकते हैं फॉर्म भर के। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट देख लेते हैं इसका। नो इनकम टैक्स बेनिफिट अंडर एटीसी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं दिया गया है। ना तो एटीसी के तहत आपको 1.5 लाख की कोई छूट मिलेगी, है ना। और टीडीएस इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड्स विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट टैक्स स्टेटस ऑफ द बॉन्ड होल्डर। इसके अलावा आपका टीडीएस भी कटेगा। टीडीएस मतलब अगर आप टैक्स की स्लैब में आते हैं, ध्यान देना, अगर आप टैक्स की स्लैब में आते हैं, जो इनकम टैक्स की स्लैब्स है ना हमारी इंडिया की, अगर उसमें आते हैं तो आपके ऊपर टैक्स बनेगा। और नहीं आते तो 15G या 15H नाम से एक फॉर्म आता है, वो जमा करा देना बैंक में, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अदरवाइज बैंक टीडीएस काट लेगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है मेच्योरिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। द बॉन्ड्स will have a maturity of 6 years carrying interest at 8% per annum payable half yearly 30th June and 31st December। ध्यान दे, इसकी मेच्योरिटी अवधि कितनी है? 6 साल की एफडी है। यूं समझ लो ये क्या है, 6 साल की एफडी है आपकी। 6 साल से पहले पैसा नहीं निकला सकते। और 8% आपको प्रति वर्ष ब्याज मिलेगा। कितने परसेंट? 8%। और वो ब्याज कब कब मिलेगा आपको? 30 जून को मिलेगा और 31 दिसंबर को मिलेगा। आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। ठीक है, 30 जून यानी कि हर 6 महीने में ब्याज क्रेडिट होता रहेगा। द कम्युलेटिव वैल्यू ऑफ ₹1000 एट द एंड ऑफ 6 years विल बी 1601 रुपी। अगर आप 1000 रुपए लगाएंगे तो 6 साल बाद वो 1601 रुपए बन जाएंगे। इसका एक और उदाहरण देखिए। तो देखिए आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। मान लीजिए आपने एक अकाउंट खोला और उसमें 1 लाख रुपया लगाया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी चल रही है? 8%। तो 6 साल बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा? 60,103 रुपए ब्याज मिलेगा। और 1 लाख आपके और 60,103 रुपए ब्याज, तो टोटल रकम आपको 6 साल बाद कितनी मिलेगी? 1,60,103 रुपया। तो कितने परसेंट मिला ब्याज आपको? सालाना 8% है और 6 साल में आपको 60.1032% ब्याज मिलेगा। कितना? 60.1032% का ब्याज मिलेगा पूरे 6 साल में। और प्रतिवर्ष कितना मिल रहा है? 8%। ऐसे ही अगर आपने 10 लाख लगाया तो 8% के हिसाब से आपको कितना ब्याज मिलेगा 6 साल बाद? 6,01,032 रुपए तो ब्याज हो जाएगा, और उसमें 10 लाख और जोड़ो तो 16,01,032 रुपए आपको मेच्योरिटी पे 6 साल बाद मिल जाएंगे। वही रेट 60.1032% की ये रेट है। तो जितना भी आप पैसा जमा कराओ उसको 60.1032% निकाल लेना, उसका उतना ब्याज आपको 6 साल बाद मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी देख लेते हैं। द बॉन्ड्स आर नॉट ट्रांसफरेबल। आप इन बॉन्ड्स को ना ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि मैंने मेरे नाम पर ले लिए फिर मैंने कल किसी और के नाम पर कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते हो, है ना। द बॉन्ड्स आर नॉट ट्रेडेबल इन द सेकेंडरी मार्केट। और इनको शेयर मार्केट में आप ट्रेड भी नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। एंड आर नॉट एलिजिबल एज कोलेट्रल फॉर लोन्स फ्रॉम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप किसी बैंक में या एनबीएफसी में
ये कहीं पर भी इसको कोलेट्रल के रूप में यूज नहीं कर सकते। कोलेट्रल मतलब गिरवी नहीं रख सकते कि भैया मैंने ये 10 लाख रुपए के बॉन्ड खरीद रखे हैं और आप ये गिरवी रख लो और मुझे लोन दे दो बैंक से, ये नहीं कह सकते आप, है ना। तो लोन नहीं ले सकते इसके आधार पर। फिर आगे है नॉमिनेशन, देख लेते हैं। ए सोल होल्डर और ए सोल सर्वाइविंग होल्डर ऑफ ए बॉन्ड बीइंग एन इंडिविजुअल कैन मेक ए नॉमिनेशन। आप नॉमिनेशन जब फॉर्म भरेंगे तब उसमें आपको नॉमिनी मांग लिया जाएगा, नॉमिनी जो होगा उसको आपका पैसा मिल जाएगा। अगर डेथ होती है तो डेथ के केस में नॉमिनी को इस बॉन्ड का सारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक नया टॉपिक था, नई चीज थी। बॉन्ड्स अब पूरे वर्ल्ड में बॉन्ड का मार्केट बहुत बड़ा है, खासतौर से अमेरिका जैसे देशों में। भारत में अभी अभी ये धीरे धीरे बढ़ रहा है बॉन्ड का मार्केट, अभी उतना नहीं। हम शेयर मार्केट तो जानते हैं, बॉन्ड मार्केट हम उतना नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि बॉन्ड मार्केट एक बहुत बड़ी पहचान बनेगी आगे चलकर फ्यूचर में इंडिया में। ठीक है ना, तो ये चीज थी। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल पर किसी वीडियो को आप ढूंढना चाहते हैं तो उसको कैसे ढूंढेंगे? आप youtube.com पे जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर टाइप करें। जैसे ही ये टाइप करेंगे आपके पास इस तरह से ये चैनल खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे चैनल का लोगो है। आप यहां क्लिक कर सकते हैं या नाम पर क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी क्लिक करें। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा चैनल खुल जाएगा और यहां आ जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर नीचे की साइड में आएंगे ना तो ये आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगी। आप मोबाइल में यूज करें या कंप्यूटर में, दोनों ही जगह पहले क्रिएटेड प्लेलिस्ट आती है, फिर उसके बाद मल्टीपल प्लेलिस्ट आती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। इसमें 97 वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट अगर आपको सीखना हो तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू प्लेलिस्ट, तो यहाँ 36 वीडियो है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित जितने भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, इसकी प्लेलिस्ट आप चेक करें। यहाँ 29 वीडियोज हैं ऑलरेडी अभी। और टेक्निकल सॉल्यूशंस चाहते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बेसिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। फिर और नीचे जाएंगे आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, इधर दाईं तरफ जाएंगे क्लिक करके, तो आपको एसबीआई की समस्त स्कीम्स की जानकारी मिलेगी इस प्लेलिस्ट में। पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जितनी भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स है वो सारी इसमें देखने को मिलेगी। सीसीएस एनपीएस रूल्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की भी प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, कंप्लीट सीरीज है। एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट और ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है उससे संबंधित कंप्लीट प्लेलिस्ट है। एमएस एक्सेल अगर आप सीखना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल मास्टर सीरीज है मेरे पास। ग्रेजुएटी के लिए ग्रेजुएटी की सीरीज है। तो ये तो हो गई प्लेलिस्ट जिसमें आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो सर्च करना हो, कोई पर्टिकुलर की प्लेलिस्ट से नहीं, कोई वीडियो सर्च करना हो तो कैसे करेंगे आप कंप्यूटर में ये वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना और अब आपको क्या करना है, ये सर्च वाला बटन है, इस सर्च वाले बटन पर क्लिक करना। और अब आप अगर शेयर बाजार से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो यहाँ केवल इतना सा टाइप करें, शेयर, और सर्च करें। तो यहाँ शेयर से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित सारे वीडियो दिखाई देंगे। शेयर मार्केट के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है मनी कंट्रोल कैसे यूज करें, है ना, ये आप जरूर देख लेना। तो यहाँ बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। फिर अगर नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो एनपीएस लिख दे, तो एनपीएस लिखेंगे तो देखिए एनपीएस के ऊपर बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे मतलब गूगल के सबसे ज्यादा वीडियो मेरे ही चैनल पर है। फिर ग्रेजुएटी अगर जानना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएटी के बारे में लिख दें। ठीक है, ये ग्रेजुएटी मैंने लिखी और सर्च किया तो देखिए ग्रेजुएटी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर अगर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखना हो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के वीडियो कौन कौन से हैं सर के पास, तो पीपीएफ लिखें और सर्च करें तो ये पीपीएफ के सारे वीडियो दिखाई देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई स्कीम्स के वीडियो देखने हो तो यहाँ एसबीआई लिखें और सर्च करें, यहाँ एसबीआई से संबंधित समस्त वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर आपको गोल्ड की स्कीम्स जाननी हो कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें और कौन कौन सी स्कीम्स है, तो गोल्ड लिखें और गोल्ड पे क्लिक करें तो आपको सारी गोल्ड की स्कीम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर आपको पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम देखनी है कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई स्कीम हो जो आप देखना चाहते हो तो आप पोस्ट लिखें और सर्च करें
तो आपको यहाँ दिख जाएगा पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स है, जितने भी इंश्योरेंस प्लान है पोस्ट ऑफिस के वो सारे मैंने यहाँ दे दिए हैं। फिर उसके बाद है एफडी। अगर आप जानना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स कौन कौन सी है, सर के पास कौन सी वीडियो है, तो एफडी लिखें और एफडी के जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी इंटरेस्ट रेट है अलग अलग बैंक्स की, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और फिर अगर आप एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेल लिखें, यहाँ केवल आपको क्या लिखना है, एक्सेल लिखना है और एक्सेल लिख के क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ एमएस एक्सेल के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी योजना जाननी हो, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या जाननी है मेरे को मान लो, तो मैं यहाँ सुकन्या लिख देता हूं, ठीक है, तो यहाँ मेरे को वीडियो देखने को मिल जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो भी योजना या जो भी आपके मन में हो कि मुझे इस चीज से संबंधित कोई टॉपिक सर के चैनल पर है, तो आप यहाँ वो टॉपिक लिख दें, आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा जहां तक संभावना है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।